क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं। उसके लिए हिंदी का सेट सी का मॉडल पेपर हम आज कंप्लीट करेंगे। जो आपका पेपर है वो 75 अंक का है। यदि आप एग्जाम में 70 या उससे अधिक अंक लाना चाहते हैं तो पूरा पेपर आप कंप्लीट करिए। साथ में 4 सेट आप कंप्लीट करिएगा, जब जाके आपको इतने अंक मिलेंगे, क्योंकि एक सेट में आप केवल 20 से 25 अंक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से इस तरह की ये निर्देशांक हैं और बिना किसी देरी के हमारे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। पूरा पेपर कंप्लीट है आपका, केवल समझना है। पहला है सही विकल्प चुनिए। पहला है सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? ये छायावाद के कवि माने जाते हैं। दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, तो इनकी रचना कौन सी है? कांट की घंटिया। दूसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या रहेगा? आपका उत्साह रहेगा। चौथा है आपका तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? जागीरदारों को दे दी जाती है। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। छठा है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना कौन सी है? मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग की रचना है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कोयल तुम किसका निर्देश देना चाहती हो? तो कोयल क्या देना चाहती है? संदेश देना चाहती है। दूसरा है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह निर्देश कहलाता है, तो वह क्या कहलाएगा? आपका आलंबन कहलाएगा। तीसरा है अभिमान में मान निर्देश लगा है, तो क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। चौथा है उमा ने निर्देश की परीक्षा पास कर ली थी, तो उमा ने किसकी परीक्षा पास कर ली? बीए की परीक्षा पास कर ली। पांचवा है महादेवी को एक कविता पाठ पर निर्देश मिला, तो क्या मिला था? चांदी का कटोरा इनको मिला था। और एकांकी में निर्देश होता है, तो एकांकी में क्या होता है? एक अंक होता है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। और आगे जो आपके यहाँ से ये जो प्रश्न है 2-2 नंबर के, और ये यहाँ से आपकी जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर भी आपके लिए तैयार किए हैं। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट जरूर करें। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न है आपका सही जोड़ी बनाइए। पहली है चरु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसका रहेगा अनुप्रास अलंकार। दूसरा है बिहार, तो बिहार की जोड़ी रहेगी जाबिर हुसैन। तीसरा है मात्र ही भर, तो ये शब्द क्या है? निपात शब्द है। चौथा है प्यारेलाल शर्मा, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी स्वतंत्रता सेनानी। और नाटक सम्राट, तो नाटक सम्राट की रहेगी जयशंकर प्रसाद। छठा है संसाधनों का, तो इसका रहेगा अपव्यय हो रहा है, तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अब हमारे चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो सत्य है। दूसरा है दोहा मात्रिक छंद है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं, तो असत्य है। चौथा है किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है, तो सत्य। और उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, तो ये असत्य रहेगा। छठा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं, तो सत्य रहेगा। और पांचवा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मरकत के खुले डिब्बा जैसा क्या है? तो पर्वती ग्राम है। दूसरा है स्थायी भावों को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव कहे जाते हैं। तीसरा है महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो कौन लेके आया था? महादेवी ही लेके आई थी हिंदी को उनके परिवार में। और चौथा है उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो जो उपसर्ग शब्द है वो कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के पहले मात्राओं पर जुड़ते हैं। और पांचवा है विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद विवाह को क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं।
और नाटक में कितने अंक हैं, तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। और यहाँ से आपके 2-2 नंबर के जो प्रश्न स्टार्ट हुए हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये छठा प्रश्न, भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषता लिखिए। 7वां है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा। 8वां है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। 9वां है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। 10वां है, महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 11वां है, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। तो 12वां प्रश्न पढ़ेंगे। 12वां है, जीवनी तथा आत्मकथा में 2 अंतर बताइए। 13वां है, राहुल संकटयान की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है। और 15वां है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है। और 16वां है, संधि एवं समास में 2 अंतर बताना है। 17वां है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। और 18वां है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए 3 नंबर में। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा, आप पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए। और 19वां है, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। 16वां है, जिसमें किसी एक विषय पर अनुच्छेद करना है। और 21वें में आपको एक गद्यांश दिया गया है। और ये यहाँ से आपको बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आपको एक आवेदन पत्र करना है। और 23वें में आपको निबंध करना है। तो 4 नंबर के प्रश्न हैं।